मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज लेकर प्रस्तुत हूँ एक बहुत सुंदर कथा। कथा में आया है पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। तो इसे आप सुने, आनंद लें, भक्ति करें भगवान विष्णु की। तो सुनिए। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के पास धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे अवगत कराएं कि किस प्रकार समस्त पापों का नाश हो सकता है हमारे जीवन से और हम प्रभु के चरणों में पुनः अपनी अनुरक्ति बना सकते हैं। इसका कोई विधि विधान हो, तपस्या हो, व्रत उपवास हो, आप हमें अवगत कराने की कृपा करें। जब इस प्रकार अनुनय विनय युक्त वार्तालाप धर्मराज युधिष्ठिर करते हैं तो भगवान कृष्ण मधुसूदन प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने। इस उत्तम प्रश्न को का समाधान मैं आपको विशेष रूप से कराऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनने की कृपा करें। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आप भी सुने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस धरती पर बहुत ही उत्तम व्रत है जिसका पालन करने से, जिसकी कथा श्रवण करने से अथवा वाचन करने से हमें उत्तम फल की प्राप्ति होगी। हमारे सारे पापों को नाश करने की क्षमता है इसमें। तो ऐसा व्रत मैं बता रहा हूँ। यह व्रत है हमारे जीवन में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। आप इस एकादशी का व्रत विधि विधान के अनुसार करें, नियम संयम के अनुसार करें तो आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन होगा। आपके समस्त पापों का नाश होगा। इस धरती पर समस्त भोगों के अधिकारी बनेंगे और मृत्योपरांत मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। इतनी क्षमता का यह व्रत है, किंतु आपको समर्पित होकर इस व्रत का पालन करना होगा और व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में मन को लगा करके आप कथा श्रवण करें, जागरण करें, कीर्तन करें, भजन करें, जप करें, तप करें। इसी में अपने समय का व्यतीत करें समय को, तो आप उत्तम फल की प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा कि यह नियमानुसार करिए और इसकी एक विशेष कथा है। इस कथा का श्रवण करने से आपका सभी पाप नष्ट हो जाएगा। तो जो कथा भगवान कृष्ण ने धर्मराज को सुनाया था, वह कथा आप भी सुने। तो सुनिए। कथा विशेष रूप से आती है कि एक बार की बात है, एक वन था। वन का नाम था चैत्र रथ वन। चैत्र रथ वन में एक बार की बात है कि उसमें इतनी शोभा थी, इतने पुष्प खिले रहते थे, बसंत ऋतु का अनुभव सदैव होता था, क्योंकि इतना शोभनीय, इतना अतुलनीय शोभा उस वन की थी। उस वन में महाराज इंद्र स्वर्ग लोक से जाकर के अप्सराओं के साथ आनंद करते, विहार करते, सभी देवता विश्राम करते। यही प्रक्रिया सदैव चलती, समय व्यतीत होता रहा। तो एक बार की बात है कि वह उसी वन में एक युवा ऋषि, मेधावी नाम के ऋषि थे। वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या वो भगवान भोलेनाथ की करते थे। भगवान भोलेनाथ के चरण में उनका मन समर्पण भाव से लगा हुआ था।
अब उनकी तपस्या बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से चल रही थी। तो समय आया, एक बार एक अप्सरा थी, मंजू घोषा नाम था उसका। मंजू घोषा ने जब मेधावी ऋषि को देखा, हृष्ट पुष्ट युवा अवस्था के ऋषि थे, वो उनको देखकर मोहित हो जाती है। और जब मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, तो उसने प्रयास करना आरंभ कर दिया कि उनके तप को भंग करने का। वो हर प्रकार से नृत्य और संगीत उनके इर्द गिर्द, उनके अगल बगल नाचने लगती है, नृत्य करने लगती है, संगीत बजाने लगती है, मधुर स्वर में गीत गाने लगती है। किंतु ऋषि अपना तपस्या भंग नहीं करे, क्योंकि उनकी अनुरक्ति भगवान भोलेनाथ में थी। यह करते करते मंजू घोषा को बहुत दिन व्यतीत हो गए, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि किसी भी तरीके से मैं इन्हें रिझा कर ही मानूंगी, चाहे जिस प्रकार हो, लेकिन मुझे इन्हें प्राप्त करना ही होगा। और ऋषि के चरणों में अगर मैं चली जाती हूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसका यह विचार भाव था कि अगर ऋषि के शरण में रहूंगी तो मुझे तपस्या सिखाएंगे, मुझे ज्ञान सिखाएंगे, मुझे भगवान की भक्ति सिखाएंगे। तो इस कारण मैं ऋषि के चरणों में अवश्य रहूंगी, और रहना स्वाभाविक है, क्योंकि सबका अधिकार है प्रभु के भजन करना, प्रभु के प्रेम में विह्वल होना और प्रभु के प्रेम में अपने जीवन को दे देना। तो इस प्रकार मंजू घोषा ने मेधावी नाम के ऋषि को रिझाना आरंभ कर दिया। बहुत वर्ष बीत गए। वो प्रतिदिन का उसका नियम था कि वह नृत्य करती, गीत गाती और अच्छे अच्छे संगीत बजाती, बहुत मधुर स्वर में, कि जिससे ये प्रभावित होकर के आकर्षित होंगे और हमारी तरफ दृष्टि डालेंगे। जब इस प्रकार मंजू घोषा को करते बहुत दिन व्यतीत हो गया, तो एक दिन ऐसा आया कि जब मेधावी ऋषि ने अपने नेत्र खोल दिए, और नेत्र खोल करके देखते हैं तो वो चरणों में पड़ी हुई है, और ऋषि के चरणों में यह वंदना कर रही है कि हे प्रभु, मुझे अपने शरण में ले लें। तब मेधावी ऋषि के मन में यह बात आती है कि अगर कोई शरण में आया है, कोई मेरे चरण में आया है, तो उसे अपनाने में क्या समस्या आ सकती है? तो इसमें तो कोई समस्या है नहीं, और ना मेरा व्रत भंग होगा, ना तप भंग होगा, क्योंकि वह भी भगवान का भक्त ही बनेगा, भोलेनाथ का। यह भावना उनमें जागृत होती है। किंतु वो तो अप्सरा ही थी, क्योंकि अप्सरा का जो कर्म है, जो उसके नियम हैं, वो तो करेगी ही। अब इस प्रकार की बात को सोच करके मेधावी ऋषि उसे अपना लेते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं, नृत्य देखते हैं, संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो उनका मन बहुत ही मोहित हो जाता है उसके प्रति। और जब मोहित हो जाते हैं, वो हर प्रकार से जब मोहित हो जाते हैं, कामासक्त हो जाते हैं, तो उसके साथ रमण करने लगते हैं। कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, कुछ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, किंतु उन्हें पता नहीं चलता आनंद में कि हम भटक चुके हैं अपने मार्ग से। अब जब एक दिन मंजू घोषा कहती है कि ऋषिवर, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे स्वर्ग लोक में जाना है, क्योंकि मेरा नियत स्थान वही है। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ रहना ही मेरा आवास वहीं पर है, तो मैं अस्थायी रूप से वहीं रह सकती हूँ। अब मंजू घोषा क्या करती है कि जाने की जिद करने लगती है। तो
विनती करते हैं मेधावी ऋषि कि मत जाओ, अभी तो तुम बहुत अल्प समय के लिए आई हो, थोड़ा और समय व्यतीत होने दो, फिर चली जाना। जब इस प्रकार अनुनय विनय करते हैं तो और दिन वो रह जाती है। ऐसे करते करते उनके जीवन के 57 साल गुजर जाते हैं, और जब 57 साल गुजर जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ से कहाँ चला गया। उनके तेज नष्ट हो जाते हैं, उनके मुखड़े का श्री नष्ट हो जाता है, और वो एकदम आम मनुष्य के तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। उनकी तपस्या भंग हो चुकी होती है, उनका तप का नामो निशान मिट चुका होता है। जो पिछले वर्ष उन्होंने तपस्या किया वह भी भंग हो चुका था। जब इस प्रकार उन्हें भान होता है और वो अप्सरा जाने के लिए कहती है, तब उन्हें स्मरण होता है कि अब तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया अपने जीवन में, यह मुझे नहीं करना चाहिए। इस अपराध बोध के साथ वो तो बहुत ही दुख में पड़ जाते हैं और उसको कोसने लगते हैं, मंजू घोषा को। जब कोसने लगते हैं तो अब क्या हो, क्रोध की सीमा उनकी पार हो जाती है। जब क्रोध की सीमा उनकी पार हो जाती है तो क्या करते हैं कि उसे श्राप देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। श्राप देने के लिए जब उद्यत हो जाते हैं तब वह पैर पकड़ लेती है कि हे प्रभु, ऐसा ना करें, मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, मैंने आपको बाधित नहीं किया है, आप स्वयं ही मेरे व्यवहार से प्रसन्न हुए हैं, तब मेरे साथ आपने जीवन व्यतीत किया है, तो मैं किस प्रकार आपकी अपराधिनी हूँ। तो इसलिए हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें, मुझे ऐसा श्राप न दें कोई कि जिससे मैं अपना जीवन व्यर्थ गंवा दूं। मैं क्या करूंगी इसके लिए। आपका सेवा पा करके, आपके शरण में आकर के मेरा जीवन धन्य हुआ है, इसलिए ऋषिवर मुझे ऐसा ना करें, मेरे साथ अन्याय होगा, मुझे जाने दें और मुझे कोई श्राप न दें। जब इस प्रकार अनुनय विनय करती है, किंतु उनकी क्रोध की सीमा तो चढ़ चुकी थी, क्योंकि उनका जीवन व्यर्थ हो चुका था, उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। उन्होंने कहा, जा तू, जैसे मेरी तपस्या तुमने भंग किया है, तू पिशाचिनी हो जा, पिशाचिनी होकर तू भ्रमण कर, जिससे तुम्हारे पास ना शरीर होगा और ना तुम्हारे पास किसी से बात करने की, ना संगीत सुनाने की, ना गीत सुनाने की तुम में क्षमता होगी, और तुमने जो यह अपराध किया है वह क्षम्य नहीं है। जब इस प्रकार मेधावी ऋषि उसे श्राप दे देते हैं तब वह रोने लगती है, अलख बिलख रोती है, उनके चरण में पड़ करके कहती है, प्रभु मुझे उबार लीजिए, आप तो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के भक्त तो अपने शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऋषिवर हैं, आप कोमल हृदय हैं, और ऋषि मुनि तो क्षमा करते हैं सदैव, तो आप कैसे क्षमा नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, मैंने अपराध किया है तो उसे आप क्षमा कर दें, मुझे आपने श्राप तो दे दिया, किंतु इसका उपाय तो बता दें प्रभु, कि इसका उपाय मैं कुछ कर सकूं जिससे अपने पिशाचिनी रूप से हमें मुक्ति मिल सके। जब इस प्रकार वह अनुनय विनय करती है और पिशाचिनी हो करके भी उनके चरण को नहीं छोड़ती, उनसे बात करती है, उनसे वार्तालाप करती है। जब वार्तालाप करते करते कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, वो स्वप्न में भी बोलती है उनसे कि ऋषिवर मुझे मुक्त कर दें, ऋषिवर मुझे मुक्त कर दें। अब अपराध बोध से तो स्वयं लज्जित थे कि उनकी तपस्या भी भंग हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक पुण्य तो कर लेता हूं, क्योंकि मैंने भी तो बहुत बड़ा पाप किया, मेरी तपस्या भंग हुई, मेरा सब कुछ चला गया, तो चलिए एक पुण्य का काम करता हूं, इसे मैं मुक्त कर देता हूं। और वह उसे मुक्त कर देते हैं।
कहते हैं कि जाओ तुम इससे मुक्ति पाओगी, किंतु ऐसे नहीं, इसके लिए तुम्हें उपाय करना होगा। और यह सुनकर वो प्रसन्न हो जाती है प्रेत योनि में और कहती है कि हे प्रभु, अति शीघ्र मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। जब इस प्रकार वो विनती करती है, प्रार्थना करती है, तो ऋषिवर मेधावी बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वो पाप मोचिनी एकादशी है, समस्त पापों को नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करो, भगवान विष्णु की तपस्या करो, उनके वंदना करो, अर्चना करो, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करो और विधि विधान के अनुसार व्रत उपवास करो। जो भी बोलो वह भगवान की चर्चा बोलो और संकीर्तन करो, जागरण करो और दान करो। इसी से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जब इस प्रकार मेधावी ऋषि उसे बताते हैं तो वह उस व्रत का पालन करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि हे प्रभु, मुझे उद्धार मेरा करवाइए, मैं आपके चरण में सदैव लगी रहूंगी, सदैव भगवान विष्णु की तपस्या करूंगी, पूजा करूंगी, अर्चना करूंगी, कभी नहीं मुझसे भूल होगी। और इस प्रकार मेधावी ऋषि उसे बता करके और स्वयं अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले जाते हैं। और जब च्यवन ऋषि के पास जाते हैं तो च्यवन ऋषि उनके अपने पुत्र मेधावी को देख करके बहुत क्रोधित होते हैं, लज्जित होते हैं। कहते हैं कि इतने वर्ष की तपस्या करके तूने ये क्या किया, अपने तेज को नष्ट कर लिया, अपने तपस्या को नष्ट कर लिया, तूने ये क्या किया है? किसी के बहकावे में कैसे आ सकते हो? तुम ऋषि पुत्र हो, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए और अपने तपस्या के प्रति कठोरता होनी चाहिए। कैसे तुम यह कर सकते हो? यह शोभनीय नहीं है ऋषि पुत्र के लिए। और मेधावी तुम्हारा नाम है और तुमने कृत्य तो बहुत ही क्षुद्र कृत्य किया है, तो इसलिए पुत्र यह क्षमा योग्य तो है नहीं। किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और जो उपाय मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा अप्सरा को बताया, वही उपाय च्यवन ऋषि मेधावी ऋषि को बताते हैं कि इस व्रत का पालन करो, पाप मोचिनी एकादशी का, और भगवान विष्णु की तपस्या में पुनः लीन हो जाओ। जप करो, तप करो, संयम नियम के साथ जागरण करो और भगवान के चरण को प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त करो और सदैव भगवत भजन में लगे रहो। जब इस प्रकार च्यवन ऋषि अपने पुत्र को संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, तो उनके पुत्र चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं, पिताजी मुझे क्षमा करें, अब ऐसा अपराध, ऐसा कुकृत्य कभी जीवन में नहीं करूँगा और मैं भगवत भक्ति में लीन हो जाऊँगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि पुनः ऐसी क्रिया हमसे ना उत्पन्न हो, मैं भगवत भक्ति में रहूं। तो इस प्रकार च्यवन ऋषि ने मेधावी ऋषि को, अपने पुत्र को यह बता करके समस्त व्रत का पालन बताए और मेधावी ऋषि पुनः अपनी तपस्या में लग जाते हैं। तो आप भी तपस्या में लगे, उसके फल को प्राप्त करें और सदैव कल्याण होगा। क्योंकि भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करने ही हम इस मनुष्य योनि में आए हैं, तो इसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए, आपको अवश्य करना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। तो इस प्रकार व्रत कथा रही, आप श्रवण करें और आनंदित हों, भक्ति से ओतप्रोत हों और आपका कल्याण हो सदैव। भगवान विष्णु की दया कृपा बनी रहे हमारे दर्शकों पर, यह मेरी भी शुभ कामना आपके साथ है। तो जय श्री हरि,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।